ये जनाब हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। हमारा आज का टॉपिक है फ्लेक्स बॉक्स। ये हमने थोड़े से बॉक्सेस बनाए हैं यहाँ पे। अब भाई फ्लेक्स बॉक्स का काम होता है कि बॉक्सेस को डिजाइन करना, लेआउट करना, ठीक है। कौन सा बॉक्स हमने कहाँ पे फिट करना है, किस तरीके से करना है। तो असल सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज यही होती है कि भाई किसी भी वेबसाइट में उसका लेआउट बनाना, कि क्या चीज कहाँ पे आएगी और कैसे आएगी, ठीक है। तो उसके लिए हम ये आर्टिकल फॉलो कर रहे हैं। ये CSS स्टिक्स वालों का एक आर्टिकल है, इसमें बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे देखें डाउनलोड फ्री करके एक पोस्टर आ रहा है। ये पोस्टर सबने अपने पास मोबाइल में, लैपटॉप में इंस्टॉल करके रखना है, डाउनलोड करके रखना है। इमेज है, PNG इमेज है। इसको देख के आपको रिवीजन हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगी क्या चीज कैसे हो रही है, ठीक है। इसका लिंक मुझे याद दिलाना, ग्रुप में दे देंगे। और ये सब ने क्या करना है, फोन में और लैपटॉप में डाउनलोड, दोनों में डाउनलोड होना चाहिए। नहीं हुआ, कहीं दिख गया मेरे को आप तो फिर अच्छा ठीक है। अब ये थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता रहे हैं कि भाई फ्लेक्स बॉक्स क्या है। फ्लेक्स बॉक्स प्रोवाइड्स अ मोर एफिशिएंट वे, ठीक है। यानी वेज तो और भी थे हमारे पास, लेकिन ये क्या करता है, एक हमें एफिशिएंट वे देता है लेआउट डिजाइन करने का। और उसमें क्या क्या हम कर सकते हैं, बॉक्सेस को अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट स्पेस, अब ये जुमला पढ़ लें, अभी समझ नहीं आएगा, इसको हम थोड़ा सा और देखते हैं ना, इसको फिर समझेंगे। डिस्ट्रीब्यूट स्पेस का क्या मतलब है। डिस्ट्रीब्यूट स्पेस अमंग द आइटम्स इन द कंटेनर। अब ये समझ नहीं आया कुछ भी। वेदर इवन व्हेन देयर साइज इज अननोन और डायनामिक, ठीक है। जब हम किसी बॉक्स का हमें साइज नहीं पता ना, तब भी हम उसे लेआउट कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं। वो भी हम देख लेंगे क्या हो गया। मेन आइडिया बिहाइंड द फ्लेक्स लेआउट इज टू गिव द कंटेनर। अब ये कह रहे हैं भाई मेन आइडिया क्या है, फ्लेक्स बॉक्स का मेन आइडिया है कि कंटेनर को ये एबिलिटी देना, यानी कंटेनर को इतना कंट्रोल दे देना, इतना अख्तियार दे देना कि वो अपने आइटम्स को, यानी उसके अंदर जो चिल्ड्रन है उन्हें कंट्रोल कर सके, ठीक है। उन्हें आल्टर कर सके, उनकी स्पेस और आगे पीछे सब चीजें कंट्रोल कर सके। उसमें क्या क्या आता है, हाइट विथ है, ठीक है, ऑर्डर है, और टू बेस्ट फिल द अवेलेबल स्पेस। जितनी भी हमारे पास स्पेस अवेलेबल है उसके अंदर ये काम करता है। जितनी भी हमारे पास स्पेस अवेलेबल है उसको बेहतरीन तरीके से हम कैसे फिल कर सकते हैं ताकि वो डिफरेंट स्क्रीन साइजेस पे, डिफरेंट डिस्प्लेस पे सही दिखे, ठीक है। A flex container expands its items to fill the available space or to shrink। अब ये सारी बातें नहीं समझ आ रही, इसको हम देखेंगे ना, फिर करेंगे, नीचे आके देखते हैं। अच्छा, और क्या है भाई, टर्मिनोलॉजी को भी अभी भूल जाते हैं फिलहाल। हाँ, यहां से अब प्रॉपर्टीज शुरू हो रही है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी, अब एक और चीज है, आपको वैसे पता है कि चाइल्ड और एलिमेंट, पेरेंट एलिमेंट का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये वाली जो डिव है, ये वाली, इसको मैंने अभी कंटेनर की क्लास दी हुई है, ठीक है। ये क्या है, किसका पेरेंट है, चार डिवों का ये पेरेंट है। इन चार डिव्स का ये क्या है, पेरेंट है। और ये खुद किसका पेरेंट है, मतलब इन चार का ना, ये खुद किसका चाइल्ड है, ये बॉडी का चाइल्ड है। और इसके चाइल्ड कितने, चार है। अच्छा, इसके चाइल्ड कितने, सही है। हाँ जी, क्या बोल रहा था मैं, इसके चाइल्ड, अब आप कह सकते हैं टेक्स्ट चाइल्ड होना, तो टेक्स्ट वैसे नहीं लिखते, टेक्स्ट या तो पैराग्राफ में लिखते हैं, जैसे कह सकते हैं इसका चाइल्ड टेक्स्ट है। अच्छा, इसका चाइल्ड टेक्स्ट को कह लें, ठीक है। इसका पेरेंट कंटेनर वाली डिव, यानी ये वाली डिव जो है ना, ये इन चारों की पेरेंट है, ठीक हो गया यहां तक। अच्छा, तो अब जो ये पूरा आर्टिकल जितना भी है ना, इसमें जो पर्पल साइड है, यानी जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट है ना आप लोग का, लेफ्ट साइड पे जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं ये किसकी हैं, ये कंटेनर की हैं, यानी पेरेंट पे लगने वाली प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज हमेशा फ्लेक्स के पेरेंट पे लगेंगे या कंटेनर पे लगेंगे, कंटेनर। अच्छा, जो पेरेंट एलिमेंट है उसी को हम फ्लेक्स में कह रहे हैं फ्लेक्स कंटेनर, यानी कि अभी ये कंटेनर है, इसको मैं पकड़ता हूं, ये कंटेनर है, कोई क्लास नहीं दी मैंने, पहली क्लास में देता हूं डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स मैंने लिखा है यहां पे। अच्छा, एक और चीज, एक मिनट, फ्लेक्स, ये हवर पे जो ये आता है ना, इसका भी कुछ काम खत्म करना पड़ेगा। अच्छा, तो अब ये देखें, पहले क्या आते, सारे लाइन से आ रहे थे, अब सारे जो है थोड़ा इसका डिस्प्ले मुख्तलिफ हो गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ है, हमने इस जो कंटेनर को क्या बना दिया, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया। अब ये फ्लेक्स कंटेनर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कौन सा वाला, ये जो है ना, ये वाला, ये जो किस कलर में है, जो जिसका बॉर्डर ब्लैक है,
जो बेज कलर जिसका बैकग्राउंड है, खाकी कलर जो आ रहा है। अच्छा, तो आगे पढ़ते हैं। फ्लेक्स का क्या मतलब होता है? फ्लेक्स तो वैसे फ्लेक्सिबल इसका नाम है, फ्लेक्स बॉक्स जो है ना ये इसका नाम है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबली काम करता है तो इसका नाम फ्लेक्स बॉक्स है। बाकी फ्लेक्स क्या होता है तो ये आगे देखते हैं थोड़ा सा ना। अच्छा, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया मैंने। अब क्या हो गया कि जो हमारा ये कंटेनर था ना, इसके पास तमाम चाइल्ड को कंट्रोल करने की एबिलिटी आ गई। क्या बोला मैंने? तमाम चाइल्ड को कंट्रोल करने की जितने भी इसके अंदर चाइल्ड एलिमेंट्स हैं उन सबको कैसे कंट्रोल करना है, उसकी एबिलिटी किसके पास आ गई? अभी कंटेनर के पास आ गई या पेरेंट एलिमेंट के पास आ गई। अच्छा, मैं बता रहा था ये पर्पल कलर से जितनी प्रॉपर्टीज हैं ये हमेशा किसमें लगेंगी? पेरेंट में। ये प्रॉपर्टीज आप चाइल्ड में लगाएंगे काम नहीं करेगी, और इधर जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं ये किस पे लगेंगी? चाइल्ड में। तो ये अगर कंटेनर पे लगाएंगे तो काम करेंगे? नहीं करेंगे। चाइल्ड वाली चाइल्ड पे, पेरेंट वाली पेरेंट। ठीक है, सही है। अब पेरेंट वाली कौन सी है? इस आर्टिकल के राइट साइड पे जितनी भी प्रॉपर्टी है सारी किसकी हैं? चाइल्ड की हैं। ठीक है। अच्छा, डिस्प्ले फ्लेक्स है। अब फ्लेक्स तो लग गया हमारा, इससे कोई फर्क इतना नहीं पड़ा। थोड़ा सा फर्क पड़ा कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। पहले ये कैसे आ रहा था, पहले हम देखें तो पहले ये आ रहा था ऐसे, ऐसे आ रहा था ना। हाँ, ये कॉलम में आ रहा था पहले। अब जैसे हम डिस्प्ले फ्लेक्स लगाते हैं तो बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन क्या हो जाती है? रॉ हो जाती है। ठीक है, लेकिन हम खुद से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन करूं, फ्लेक्स डायरेक्शन। अच्छा, ये क्यों आता है? ये बहुत तंग करता है मेरे को, ये हटाना है। लेकिन हटाने से मसला ही सेटिंग से हट तो जाता है, लेकिन जब कभी दिखाना हो ना तो फिर दिखता नहीं है, उसका कुछ शॉर्टकट वॉर्टकट ढूंढेंगे। अच्छा खैर, इसको हम कर सकते हैं कॉलम। ठीक है, कॉलम कर सकते हैं। अब क्या हुआ? कॉलम में आ गई। ठीक है, और पहला बॉक्स कौन सा है? बॉक्स 1, बॉक्स 1 2 3। तो जरूरी नहीं है कि आपको जैसे चाहिए आप वैसे कर सकते हैं। अगर आपको कॉलम में चाहिए तो आप कॉलम में कर सकते हैं, रॉ में चाहिए तो रॉ में कर सकते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट रॉ हो जाए। रॉ में लिख भी सकता हूं लेकिन लिखने का फायदा नहीं है, बाय डिफॉल्ट रॉ है। ठीक है, लेकिन एक और होता है हमारे पास रॉ रिवर्स। ठीक है, रॉ रिवर्स ये क्या करता है? उल्टा कर देता है। यानी कि बॉक्स 1 पहले आ रहा था ना शुरू में, अब पहले क्या आ रहा है? बॉक्स 1 उस तरफ से आ रहा है अभी। ठीक है, पहले कौन सा आ रहा है? बॉक्स 4 आ रहा है। और ये शुरू भी किस तरफ से हो रहा है? अभी राइट साइड से शुरू हो रहा है। तो ये कैसे हुआ? रॉ रिवर्स से। और एक और लास्ट है हमारे पास कॉलम रिवर्स। कॉलम रिवर्स। ठीक है, अरे भाई लग जा। हाँ जी, हाँ। तो अब ये देखें, पहले बॉक्स, पहला वाला बॉक्स कौन सा आ रहा है? फोर्थ वाला ऊपर आ गया। ठीक है, समझ आई है? अब यहां पे देखें जरा, कौन सी? नहीं, मैं कमेंट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ये जो पोस्टर है ना ये अपने सामने रखें और इसको सामने देखते हुए काम करें। ठीक है, तो असल में लिखने में मसला नहीं है, लेकिन इसमें तो और अच्छे तरीके से दिखाया हुआ है। ये खुलता है ना पोस्टर, अभी देखते हैं इसमें कैसे दिखाया हुआ है। लोडिंग हो रही है। अच्छा, कहां गया? ये डायरेक्शन ना, इसमें देखें डायरेक्शन में क्या है? ये चारों डायरेक्शंस दिख रही हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने डॉट कंटेनर पे देनी है, क्लास लिखी हुई है यहाँ पे, उसके बाद फ्लेक्स डायरेक्शन लिखा हुआ है और रॉ रिवर्स, कॉलम रिवर्स, चारों यहाँ पे दिखाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसको देखते हुए और इसको देखते हुए अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौन सा है? रॉ है। ये कौन सा है? रॉ रिवर्स। ये कौन सा है? कॉलम। और ये कौन सा है? कॉलम रिवर्स। और पहला वाला जो है ये क्या होता है? रॉ क्या होता है? डिफॉल्ट, यानी कि बाय डिफॉल्ट यही लगता है। अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो ये समझो लगा हुआ है। ठीक है, चेंज करने के लिए चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ भी है रॉ डिफॉल्ट है ये, राइट टू लेफ्ट, रॉ रिवर्स, कॉलम रिवर्स, चारों आ गए यहाँ पे। यहाँ तक समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा? अगला है फ्लेक्स रैप। अब इसको देखते हैं ये क्या है भाई। मैं ये कॉलम वॉलम हटाता हूँ, यहाँ पे एंड में आता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ क्या? फ्लेक्स। इस आर्टिकल का मैं लिंक आपको ग्रुप में दे दूंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं, रेपो में भी डाल देता हूं। ये शुरू में आ गया इसका लिंक। ठीक है, हाँ ये अच्छा बोला आपने। क्या खा रहे हो भाई अकेले अकेले? जेब में डाली है तुमने चीजें, सर ना मांग लें। अच्छा, फ्लेक्स रैप कर दिया, इससे क्या होगा? अभी देखें जाहिरी तौर पे कोई फर्क आया, लेकिन रैप से क्या होता है? जब स्क्रीन का साइज छोटा होगा ना, यानी छोटा कब होता है साइज?
छोटी डिवाइस में देखेंगे, अगर मोबाइल पे देखेंगे तो साइज छोटा है, टैबलेट में छोटा है, ठीक है। तो अभी हमारे पास टैबलेट नहीं है, थोड़ा हम गरीब हैं, तो इसको हम यहाँ से छोटा कर देते हैं, सही है, स्क्रीन छोटी हो गई है। छोटी होने पे क्या हो रहा है, अब बॉक्सेस नीचे जा रहे हैं, ये बाय डिफॉल्ट बिहेवियर नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ठीक है। लेकिन हमने जब फ्लेक्स रैप किया तो उससे क्या हो रहा है, बॉक्सेस नीचे आ रहे हैं, जगह कम हो रही है। ये चीज आपने कहाँ देखी है ऐसे बॉक्सेस कम होने वाली, कोई एग्जांपल बताएं। शॉपिंग एप्स, हाँ, उसमें अगर 3-4 कार्ड्स दिख रहे हैं ना, उसको छोटा करते हैं तो कार्ड्स नीचे आते रहते हैं, यानी कि 4 कार्ड्स दिख रहे हैं तमाम रॉज में या कॉलम्स में, तो फिर 3 ई कॉमर्स वेबसाइट में कोई एग्जांपल बताएं ना, देख लेते हैं, कोई बताएं वेबसाइट बताएं। हाँ, ये देखें, यहाँ पे भी कितने आ रहे हैं कार्ड्स, ऐसे आ रही मोबाइल 4 आ रहे हैं, मोबाइल में इतने नहीं आते। अब ये देखें ना, यहाँ पे ये बहुत सारे आ रहे हैं, कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। इनका अगर थोड़ा सा हम साइज कम करें, अब देखें 3 हो गई है, अभी ये इतना थोड़ा ढीली है, थोड़ी देर से रिस्पॉन्स कर रही है, और लेकिन आप समझ गए कि अब देखें 3 आ गए ना, इस तरीके से 3 हो जाएंगे, कम होते रहेंगे, ठीक है। कम कैसे हो रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, तो इसको बंद करते हैं अभी हम, नहीं बस चेक, समझ आ गई सबको, आपको समझ आ गई, सबको आ गई समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। यूट्यूब पे करें ना, यूट्यूब की बहुत अच्छी एग्जांपल है कि यूट्यूब पे आप बाय डिफॉल्ट अगर बड़ी स्क्रीन पे उसको खोलें तो 4-4 वीडियोस आती हैं, एक रॉ में कितनी वीडियोस आती हैं, 4 वीडियोस आती हैं। स्क्रीन थोड़ी सी कम होती है, 3 हो जाती है, 2 हो जाती है। फोन में कितनी वीडियोस आती हैं, 1 आती है। तो समझ आ गई बात ना, ठीक है। सब में लिखना पड़ेगा मोबाइल और हाँ, बस ये कर देना, हो जाएगा, सही है। देखो अभी 2 हो गई, और अब कितनी हो गई, 1 हो गई, सिंपल है, सही है। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। अच्छा, बाकी समझ पूरा कैसे आएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो, ठीक है। इसको यूज करते हुए कोई लेआउट बनाएंगे तो फिर समझ आएगा। अच्छा, अभी ये मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग तो हो रही है, लेकिन ये थोड़ा अटक रहा होगा। अच्छा, बुक कहाँ गई, नहीं बुक नहीं है हमारी, अभी क्या है, आर्टिकल है, ये आर्टिकल है। फ्लेक्स रैप हो गया। अच्छा, फ्लेक्स रैप में एक और चीज है, फ्लेक्स रैप, एक तो नो रैप है, नो रैप बाय डिफॉल्ट होता है, यानी कि रैप ना करो, तो उसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, उसमें वो रैप नहीं करता। एक और हो गया, कौन सा, रैप। एक है रैप रिवर्स, ठीक है। रैप रिवर्स में क्या होता है, उल्टा रैप होगा। अब अगर हम इसको पहले बंद कर दें तो ये उल्टे नीचे आ रहे हैं, और ये नीचे से रैप होके ऊपर जाएंगे। अब इसकी मुझे नहीं पता कहाँ इस्तेमाल होता है, लेकिन है, दिया हुआ है, अगर जरूरत पड़े तो इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। ये ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया, सही है, समझ आ गया। काम इसका समझ आना चाहिए। एग्जाम्पल अगर नहीं भी समझ आई कि कहाँ इस्तेमाल होगा तो कोई मसले वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि टूल्स हम सीख रहे हैं ना। अब जरूरी नहीं है सारे टूल्स हाँ हमेशा इस्तेमाल होते ही हों, आपको पता होगा तो आप कर सकते हैं कि हाँ यार ये काम उस तरीके से आसानी से हो जाए, ठीक है। फ्लेक्स रैप हो गया, और फ्लेक्स फ्लो कुछ भी नहीं है, एक शॉर्ट हैंड है। ये क्या है, ये शॉर्ट हैंड है, 2 प्रॉपर्टीज को मिला के, यानी डायरेक्शन और रैप को मिला दिया। पहले वाले में इन्होंने डायरेक्शन का वो दे दिया, रैप दे दिया, अलग अलग, मतलब एक साथ दे दिया, शॉर्ट हैंड। तो आप इसको नहीं करें, आप अलग अलग कर दें ताकि समझने में भी आसानी हो। अब आ गया जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है। इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी हम यहाँ पे लगा के देखते हैं। ये ऊपर क्यों नहीं गए, सेव नहीं किया, ठीक है। सेव हो गया, ऊपर चला गया, इसको कर देते हैं बंद, और हम कर देते हैं जस्टिफाई कंटेंट, क्या, सेंटर कर देते हैं, ठीक है। सेंटर से क्या होगा, ये सारे सेंटर में आ गए। अच्छा, अब थोड़ा सा अगर आप गौर करें तो हमने पहले पढ़ा था, अभी हमने नीचे वाले एलिमेंट्स को कुछ भी नहीं किया, ठीक है। नीचे वाले एलिमेंट्स को, जो अंदर वाले एलिमेंट्स हैं, इसको कोई प्रॉपर्टी दी है, कुछ छेड़खानी की है। हमने पेरेंट को पकड़ा हुआ, ठीक है, और हमने पेरेंट से क्या किया, चाइल्ड आइटम्स को कंट्रोल किया। तो हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स में क्या होता है, कंटेनर से ही एबिलिटी होती है कि हम कंटेनर से ही चाइल्ड को कंट्रोल करते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है। कभी आप अगर चाइल्ड को, बॉक्स को सेंटर करना चाह रहे हैं ना,
आप हमेशा क्या करेंगे, बॉक्स पे फ्लेक्स बॉक्स लगाएंगे, बॉक्स पे लगाएंगे सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर या जो भी सेंटर, वो कभी सेंटर नहीं होगा। सेंटर करने का क्या तरीका होगा, पेरेंट को पकड़े, बच्चे से बात मनवानी है तो उसके पहले वालिद साहब को फोन करें, वो अगर कहेंगे तो वो मानेगा बात, नहीं तो बात नहीं मानेगा। ठीक है, एक मिनट ना बोलने दो। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था भाई, अगर बॉक्स को सेंटर करना है ना तो बॉक्स के पेरेंट को फ्लेक्स बॉक्स बनाएं, फिर सेंटर करें, फिर वो सेंटर होगा। समझ आ रही है ये बात? समझ तो आती है लेकिन भूल जाती है, कोई बात नहीं। हाँ बोलो, अब बोलो। हाँ हाँ हाँ, अब बना के देखेंगे हम, ठीक है, बना के देखेंगे, इसी से बनता है बिल्कुल जी। इसकी जगह अगर टैक्स वगैरह हो तो वो भी हो हाँ हो जाएगा, टैक्स किसी टैग में हो, टैग के बगैर भी शायद हो जाएगा, लेकिन टैग में होगा तो पक्की बात हो जाएगा। ठीक है, क्या 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 लिखे हैं, बताओ, लिखते हैं, बताओ ना, सोच लो सोच लो, कोई सवाल तो नहीं है, सोचो सोचो। अच्छा, सेंटर हमने देखा है, ठीक है, इसके अलावा है एंड, तो ये सब आखिर में आ गए। ठीक है, स्टार्ट बाय डिफॉल्ट होता है, मतलब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, स्टार्ट ही होता है। एक और बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है इसमें, होती है कौन सी, स्पेस अराउंड। हाँ, स्पेस बिटवीन करते हैं पहले, स्पेस बिटवीन से क्या होता है, सारे किधर आ गए, इस तरीके से आ गए कि दरमियान में स्पेस आ गई। सही है। अच्छा, एक एक कोने पे, दूसरा दूसरे कोने पे, दरमियान में स्पेस आ गई बॉक्सों के दरमियान में। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? ये भी बड़ा अच्छा है। इसमें सबसे अच्छी बात यह कि फ्लेक्सिबल है, यानी कि बॉक्स अगर स्क्रीन का साइज ज्यादा है तो भी ये क्या होगा, दरमियान में बराबर स्पेस होगा हमेशा। ठीक है, जो भी स्पेस एक्स्ट्रा था ना, फ्लेक्स बॉक्स उसको बराबर बराबर बांट देगा सबके दरमियान में। ठीक है, अभी भी एक कोने में, दूसरे दूसरे कोने पे, दरमियान में जितनी स्पेस थी वो बढ़ गई। और अगर मैं स्क्रीन का साइज छोटा करूं तो भी क्या है, दरमियान में बराबर स्पेस है। और अगर और छोटा करूंगा तो क्या होगा, नीचे आ जाएगा। नीचे क्यों आ जाएगा, फ्लेक्स रैप तो किया हुआ नहीं, नीचे तो नहीं आएगा, और छोटा हो जाएगा। और कोई बताए क्या होगा, सिकंदर भाई? और छोटा करेंगे तो क्या होगा, दरमियान में स्पेस आएगा नहीं आएगा? नहीं, और छोटा करेंगे तो स्पेस रहेगा दरमियान में? नहीं रहेगा ना, क्यों रहेगा, स्पेस नहीं रहेगा। ये जो थोड़ा सा स्पेस है ना, ये असल में अगर मैं फ्लेक्स हटा भी दूं तो मैंने जो डिफॉल्ट स्टाइलिंग की, ये मैंने फ्लेक्स हटा दिया। अच्छा एक मिनट, सबसे पहले तो ये बताओ, नाम क्या था छोटे भाई का, नाम क्या तुम्हारा? हसन भाई। अब मैंने अगर सेंटर किया है और फ्लेक्स बॉक्स हटा दिया तो क्या होगा, कहां पे आएंगे बॉक्सेस सारे? चलेगा नहीं, सेंटर में नहीं आएंगे ना। ठीक है, आपका जवाब बिल्कुल सही है। अगर मैं फ्लेक्स बॉक्स हटा देता हूं तो ये सारी प्रॉपर्टीज काम नहीं करती, सब प्रॉपर्टीज कब काम करती हैं? हाँ, जब डिस्प्ले फ्लेक्स होता है तो। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या बोल रहा था मैं, ये भी होता है ना, क्या कहते हैं, स्पेस वाली बात। हाँ अगर आप पेरेंट पे अगर वो चैट पे लगा दो नहीं चलता, पेरेंट पे लगाते हैं जैसे तो चल जाता है ना डिस्प्ले वगैरह। वैसे ही इसका ये है कि डिस्प्ले फ्लैग लगाना जरूरी है, अगर वो नहीं लगाएंगे तो फिर डिस्प्ले। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। इसके अंदर भाई आप क्या बोल रहे थे? स्पेस का बोल रहा था, उसका दिमाग रहेगी या नहीं रहेगी? नहीं, अच्छा स्पेस जो है ना, वो जो आप मेरा अगर डिफॉल्ट कोड देखें, मैंने फ्लेक्स बॉक्स हटा दिया लेकिन ये थोड़ी सी स्पेस अभी भी दरमियान में आ रही है। ये क्यों आ रही है, मैंने यहाँ पे मार्जिन दिया हुआ था, मार्जिन पैडिंग 2-2 पिक्सल का। वो क्यों दिया हुआ था, ताकि ये थोड़ा ना बॉक्सेस सही लगे थोड़े से। अगर ये हटा दूंगा तो डिस्प्ले वाले वो जो सारी चीजें वो काम करेंगी लेकिन मजा नहीं आएगा थोड़ा सा। ये हटा नहीं, हटा इसलिए नहीं, बॉक्सेस को है, बॉक्सेस को दी हुई है मार्जिन पैडिंग ना, तो ये ऐसे ऐसे नजर आते हैं। ये भी सही है लेकिन अब पता नहीं चलता कि किस बॉक्स के अंदर कौन सा बॉक्स है, थोड़ा डिजाइनिंग अच्छी नहीं हो रही थी, तो ये मैंने इसलिए दिया हुआ। और ये मार्जिन पैडिंग हमेशा रहेगी अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा था, इसको छोटा कर रहा था तो, और मैंने यहाँ क्या किया था, स्पेस बिटवीन 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 बिटवीन। अच्छा
तो अब अगर इसको छोटा करेंगे तो दरम्यान में स्पेस नहीं रहेगा, ये स्पेस नहीं है। हाँ ये मार्जिन है, ये तो छोड़ दें इसको ना, मतलब स्पेस नहीं है। एक मिनट, अच्छा अभी मैंने हुआ ये है कि भाई जब स्पेस था एक्स्ट्रा तो उसने बराबर बराबर बांट दिया, जब स्पेस खत्म हो जाएगा तो फिर उसके पास कोई जगह ही नहीं है बांटने की, तो कुछ भी नहीं कर सकता, ना उसको लेफ्ट कर सकता है ना राइट कर सकता है, सेंटर अप अप कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, और अब ये क्या कर रहा है, बॉक्सेस को छोटा कर रहा है। क्या कर रहे हैं, बॉक्सेस का साइज छोटा कर रहा है, श्रिंक कर रहा है इसको कहेंगे। ठीक है, यहां तक कोई सवाल, कोई बात और देख लेते हैं। ये लो, कोई बात नहीं, नहीं सही है वो, मैंने वो माइक लगाया है। क्या देख रहे हैं, स्पेस कहाँ देखेंगे, स्पेस ये नहीं है स्पेस। अच्छा एक और चीज है, जैसे हम किसी भी एलिमेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स बनाते हैं ना, तो ये आ जाता है, ये बटन आ जाता है फ्लेक्स का, इससे एक तो पता चलता है फ्लेक्स बॉक्स है। इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ कुछ लाइनें वाइनें बन जाती हैं, थोड़ी सी आसानी हो जाती है इसके लिए, तो ये एक्स्ट्रा चीज थी, इसको हमने बंद कर दिया। अब ये क्या था, स्पेस, एक है अराउंड। अराउंड में क्या होता है, साइडों में भी स्पेस आता है, बीच में भी आता है, बीच में डबल स्पेस आता है। यहाँ जितना स्पेस है ना, मिसाल के तौर पर अगर 50 पिक्सल का है तो यहाँ पे भी, इसके लेफ्ट पे भी 50 है, इसके राइट पे भी 50, मतलब दोनों तरफ से ना, दोनों बॉक्सेस लेफ्ट राइट पे स्पेस सेम दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ अच्छा दूसरा ये आप ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई ये अगर सिंगल है तो यहाँ डबल स्पेस आएगी इसकी हमेशा। कब तक आएगी, जब तक स्पेस है, अगर स्पेस ही नहीं है तो फिर वो चिपक जाएंगे सारे। स्पेस है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा इक्वली, स्पेस नहीं है तो कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, स्पेस अराउंड, और लास्ट कौन सा होता है, स्पेस इवनली। इवनली भी 19-20 का फर्क है इसमें। इसमें ये होता है कि इवन बराबर स्पेस आती है चारों तरफ, यहाँ पे जितनी स्पेस है यहाँ पे भी उतनी है, यहाँ पे भी उतनी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर तरफ कितनी स्पेस है, बराबर स्पेस है। अब ये काम जो है ना, मार्जिन पैडिंग से करना बड़ा मुश्किल है। ये काम क्या है, हाँ क्यों मुश्किल है, क्योंकि अभी स्क्रीन के साइज अगर चेंज होंगे, जैसे ये साइज चेंज हो रहा है ना, अगर मैं 50 पिक्सल करता, यहाँ क्या पता काम कर जाता, और अगर बड़ी स्क्रीन पे आएंगे तो शायद वो 50 ना काम करे, वो सारे बॉक्सेस एक तरफ आने लग जाए। और अगर हम बड़ी स्क्रीन पे जाएंगे तो ये 50 तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये बॉक्सेस के दरमियान स्पेस अभी भी कितना है, बराबर है। ठीक है, बराबर है। अच्छा, और सबसे अच्छी बात एक और ये है कि अभी बॉक्सेस कितने हैं हमारे पास, 4 हैं, उसको हमने 3 कर दिया, स्पेस कितना है, बराबर है। ठीक है, और अगर हम इसको कर दें बिटवीन, बिटवीन कर दें, इवनली कर दें, सब में स्पेस बराबर होगा, तो अभी भी क्या है, पहले 4 थे अब 3 हो गए, लेकिन पहला वाला शुरू में, आखिर वाला आखिर में, दरमियान वाला दरमियान में आ रहा है। ठीक है, और अगर हम इसको कर दें 5, 6 कर दें, 7 कर दें, तो काम करेगा या रुक जाएगा, करेगा। उसका काम क्या था भाई, जो एक्स्ट्रा स्पेस है बराबर बराबर बांट दो, तकसीम कर दो सब में। ठीक है, तो ये काम हो गया हमारा, इसीलिए ये फ्लेक्स बॉक्स है, फ्लेक्सिबल है। तो ये समझ आया थोड़ा थोड़ा, पक्की बात है, बना लोगे अभी खुद से फिर ये बॉक्सेस 4। अच्छा, आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं, बाकी आधा कल करेंगे। और अलाइन आइटम्स लास्ट हम पढ़ते हैं, बाकी सब चीजें कल देखेंगे। अलाइन आइटम्स, अच्छा ये क्या करता है भाई, मैंने ये स्पेस बिटवीन बंद कर दिया, अलाइन आइटम्स लिखा और इसको कर दिया सेंटर। अब देखें क्या फर्क है, बॉक्सेस नीचे आ गए। अच्छा ये 4, 5 आ रहे हैं, इसको 4 करना है। बातें बहुत ज्यादा हो रही हैं, बातें क्यों हो रही हैं, तुम कुछ पूछ रहे हो, अभी नहीं पूछो। हाँ जी, ये बीच में आया क्योंकि मैंने अलाइन आइटम सेंटर किया, वो जस्टिफाई से होता है, एक वर्टिकली करता है, एक हॉरिजॉन्टली करता है। फिलहाल ऐसे याद रख लो, हकीकत ये नहीं है, लेकिन अलाइन आइटम और जस्टिफाई कंटेंट बिल्कुल बता देंगे। देखो इसको अगर मैं सेंटर करता हूं, ठीक है, अभी ये कैसे सेंटर हुआ, एक मिनट, ये तो हो ही गया,
अगर सिर्फ जस्टिफाई करता हूं मैं तो ये यहां से उठ के दरमियान में आता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल हो एक मिनट, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल ही हो गया सेंटर। वो वर्टिकल हो एक मिनट रुको, ये हो गया हॉरिजॉन्टल सेंटर और इससे हो गया वर्टिकली सेंटर। दोनों को अगर बिल्कुल सेंटर करना है दोनों को ऑन कर देंगे, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से हो गया। समझ आई ये बात। लेकिन आपने ऐसे नहीं याद रखना कि कौन सा वर्टिकली करता है कौन सा हॉरिजॉन्टली करता है, ऐसे याद नहीं रखना, ठीक है। आसान तरीका, सबसे आसान तरीन तरीका तो ये है कि आप याद ही ना रखो, दोनों अप्लाई करके देख लो, जिससे आपका काम पूरा हो रहा है वो कर लो, ठीक है। पहले शुरू के 6 महीने तो ऐसे चलेंगे। दूसरा, क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूं याद ऐसे नहीं रखना, क्योंकि अगर आप डायरेक्शन चेंज करते हैं ना, तो अगर आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर दें, अभी रॉ में है ना, रॉ से कॉलम कर दें या कॉलम से रॉ कर दें, तो फिर ये है कि अलाइन वाला काम जस्टिफाई करेगा, जस्टिफाई वाला काम अलाइन करेगा। तो आपको डायरेक्शन के हिसाब से याद रखना पड़ेगा, हाँ उलट हो जाएगा, ठीक है। तो आसान तरीका क्या है, कुछ याद नहीं रखे, दोनों लगा के देखो। दोनों लगा के देख लो, जो आपको जिस तरफ से सेंटर करना है हो गया सेंटर, काम हो गया बस खाली। अच्छा, तो आगे हम देखते हैं इसको, क्या देखते हैं इसमें, क्या देख रहे थे, अलाइन आइटम देख रहे थे हम, इसको बंद कर देते हैं अलाइन आइटम्स। अच्छा, अलाइन आइटम्स में क्या है भाई, स्टार्ट है, स्टार्ट हमने करके देख लिया, एंड है, एंड हमने करके देख लिया, इसमें बिटवीन वगैरह नहीं होता है, ठीक है। स्टार्ट एंड, अच्छा बेस लाइन भी बता देता हूं मैं, सेंटर है मेनली, तो सबसे ज्यादा सेंटर ही यूज होता है, ठीक है। और अच्छा एक आई थिंक स्ट्रेच होगा, एक मिनट, स्टार्ट है, ठीक है। स्टार्ट से क्या हो रहा है, सब स्टार्ट में आ रहे हैं, एंड से क्या हो रहा है, सारे एंड में आ रहे हैं। सेंटर से क्या हो रहा है, बीच में आ रहा है। सारे आ रहे हैं बीच में, ठीक है। अच्छा, और कौन सा है हमारे पास, सेंटर हो गया। स्ट्रेच, अच्छा स्ट्रेच बाय डिफॉल्ट आई थिंक होता है, लेकिन स्ट्रेच तब काम करता है जब बॉक्सेस की ना हाइट ना हो, तब वो उसको खींच के जो है ना पूरा स्ट्रेच कर देता है। अब जितनी पेरेंट की हाइट है, ये समझ ले 100% की तरह काम करता है, जितनी पेरेंट की हाइट है उतनी ये करवा देता है। ये भी वैसे कम यूज होता है, हम इतना यूज नहीं करते इसको। स्ट्रेच और क्या है, अच्छा बेस लाइन भी बिल्कुल सेंटर की तरह ही है, लेकिन ये कोशिश करता है कि जो टेक्स्ट है ना वो सेंटर में रहे, ठीक है। ये बहुत काम आता है, क्योंकि कभी कभी जो है ना डिजाइनर्स बोलते हैं कि जैसे ये पूरी लाइन है ना, इसमें वो बोलते हैं सेंटर में, टेक्स्ट सेंटर में आना चाहिए। कोई चीज सेंटर में आए नहीं आए, टेक्स्ट पूरा एक लाइन, अगर मैं स्केल रखूं यहाँ पे, टेक्स्ट सेंटर में हो। डिजाइनर को ये जो है ना, डिजाइनर को बड़ा मसला होता है, जैसे ये पूरी है ना चारों चीजें, 5-6 चीजें बॉक्सेस, तो ये कहते हैं भाई बॉक्सेस भले आगे पीछे हो जाएं, बॉक्सेस भी सेंटर में हो, लेकिन जो टेक्स्ट है ना, ये जो सिक्योरिटी का एस जहां से शुरू हो रहा है, ये पी भी इधर से शुरू होना चाहिए। समझ आ रही है बात। हाँ, पैडिंग में भी मसला होता है कि अगर कोई स्क्रीन साइज चेंज हो रहा है, बॉक्सेस ऊपर नीचे आ रहे हैं, कहीं ना कहीं मसला बनता है इसका ना, तो वहां पे ये चीज काम आ सकती है। अच्छा, ये समझ आया सबको, बाकी का कब पढ़ेंगे, अभी आपको मैं दे देता हूं क्या आपने बनाना है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। अच्छा सुन लें, बात मेरी जरा गौर से सुन लें, तो चीज आपको मैं दिखा रहा हूं ना बनाने के लिए, सबसे पहले तो आपने बनानी है बगैर फ्लेक्स बॉक्स के। आज आपने फ्लेक्स बॉक्स यूज नहीं करना है, मार्जिन पैडिंग यूज करें, जो चीजें आती हैं। मार्जिन पैडिंग की भी हमने प्रैक्टिस नहीं की है, तो आज उसको हम कैसे बनाएंगे, बगैर फ्लेक्स बॉक्स के। फ्लेक्स बॉक्स कोई भी यूज आज नहीं करेगा, बाद में फिर हम कर लेंगे उसकी प्रैक्टिस, ठीक है। या बल्कि आज भी अगर आपने कर लिया, टाइम एक्स्ट्रा हुआ तो, लेकिन आज तो मुश्किल है। अच्छा, खोल लें अपनी जरा सामान वामान खोल लें, मैं यहाँ पे असाइनमेंट देखता हूँ कहाँ पे। हैदराबाद वाले दोस्त से बात कर लो भाई, पूछ लो कहाँ आया, उसको भी ले आओ क्लास में। लैपटॉप ढूंढो, इनको मुस्टंडो को आगे भेजो ना। चार्जिंग आएगी, इधर नहीं आएगी, चार्जिंग आ जाएगी ना इस कुर्सी तक। कुर्सी को थोड़ा पीछे करो, रुको मैं भूल जाऊंगा अभी तुम क्या बोल रहे हो, मैं जरा फ्री हो जाऊं। अच्छा, ये बनाना है भाई, आपने इसको देख लें, वीडियो वाले इसको पॉज करके बनाएं, ठीक है। पहले बनाएं सिर्फ मार्जिन पैडिंग के साथ बगैर फ्लेक्स बॉक्स के, फिर इसे हम बनाएंगे फ्लेक्स बॉक्स के साथ, शायद आज ना बने।